सीज फायर का आज तीसरा दिन है। क्या सीज फायर सचमुच का सीज फायर है या ईरान के साथ फिर से बड़ा धोखा की तैयारी है? सवाल यह है कि इस सीज फायर में पाकिस्तान शामिल है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है अभी कि बिल्कुल सीज फायर में लेबनान पर हमले की बात नहीं थी। लेकिन जेडी वेंस ने कहा, जो उपराष्ट्रपति, कि नहीं, लेबनान सीज फायर में शामिल नहीं है और लेबनान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस सीज फायर में फ़िलिस्तीन की चर्चा नहीं है, लेबनान की चर्चा नहीं है, यमन की चर्चा नहीं है। ये सीज फायर सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच हुआ है। इसमें इजराइल भी हमला करेगा नहीं करेगा इससे कोई मतलब नहीं है। तो सोचिए, 3 ही दिन में गिरगिट की तरह अमेरिका रंग बदलने लगा है। तो क्या ये युद्ध आगे चलेगा? 28 फरवरी को पहली बार ईरान पर हमला शुरू हुआ था। हमला किया था अमेरिका ने और इजराइल ने। तब पहले जो पिछला युद्ध हुआ था 7 दिनों के लिए, जिसमें इजराइल ने टेस्ट किया था, वो लगातार फ़िलिस्तीन पर हमला कर रहा था। फ़िलिस्तीन जिसके पास न एयरफोर्स था, न नेवी था, न आर्मी था, वहाँ सिर्फ हमास लड़ाका था। उसने पहले फ़िलिस्तीन को मलबे में तब्दील किया। उसके बाद उसने फिर लेबनान पर हमला शुरू किया। लेबनान में भी उसको सफलता मिली थी और हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए थे। उसके बाद इजराइल का मन बढ़ गया था और उसने ईरान पर हमला कर दिया था। लेकिन 7 दिनों के ही हमले में ईरान ने इजराइल की वो दुर्गति की थी जिसके बाद एक सीज फायर हुआ था। तब भी अमेरिका ने स्प्रिट 2 बॉम्बर कहकर इस्फहान शहर पर बड़ी बमबारी की बात कही और कहा कि देखो, हमने सारे परमाणु संयंत्र खत्म कर दिए और अब सीज फायर हो गया। लेकिन वो सब झूठ निकला, फ्रॉड निकला, फर्जी निकला। उसके ठीक 6 महीने बाद फिर से अमेरिका और इजराइल ने बड़ी तैयारी की और इस बार सीधे सीधे ईरान पर हमला कर दिया 28 फरवरी को। और ये हमला 7 तारीख तक चलता रहा, 7 तारीख की रात तक। 8 तारीख को एकाएक घोषणा हुई कि 7 तारीख की रात में अमेरिका ने बड़ा, डोनाल्ड ट्रंप हर मिनट पर ट्वीट करता था कि एकदम ईरान को खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, पत्थर युग में डाल देंगे, पाषाण युग में डाल देंगे, सब खत्म कर देंगे। और ईरान के लोग जाकर पुलों पर, ब्रिज पर खड़े हो गए। ईरान के लोग बिजली प्लांट पर खड़े हो गए। ईरान के लोग न्यूक्लियर बिजली प्लांट पर जाकर खड़े हो गए और कहा कि है हिम्मत तो हम पर बम चला के दिखाओ। सब टाए टाए फिस निकला। डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में लगभग 40 से 41 दिन के चले इस युद्ध में रोज झूठ बोला। पहले कहा कि हमने ईरान को ख़त्म कर दिया है, ईरान की नेवी नहीं बची, आर्मी नहीं बची, एयरफोर्स नहीं बचा, सब झूठ निकला। अमेरिका को उल्टे खाड़ी देशों से ईरान ने विदा कर दिया। अब सीज फायर के तीसरे दिन अब धीरे धीरे छन छन कर खबरें सामने आ रही है। अमेरिका के सारे बड़े हथियार जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। उसके F-35 हो, F-16 हो, F-15 हो, स्प्रिट 2 बॉम्बर हो, जो भी जहाज उसका ईरान के हवाई क्षेत्र में आता था उसको मार गिराया जाता था। और शायद यही मजबूरी थी, यही डर था कि अमेरिका घुटनों पर आता है और सीज फायर करता है। सीज फायर में चूंकि उसने अनाउंस कर दिया था कि आज हम बड़ा कार्रवाई करेंगे और बड़ा कार्रवाई करेंगे तो आपको करना है कुछ ना कुछ, और करने जाइएगा तो आप मारे जाइएगा, आपके जहाज गिरेंगे। उसके बाद उसने एक दबाव बनाया, पाकिस्तान को कहा कि किसी तरह से सीज फायर कराओ। बाद में खुद ईरान ने एक लिस्ट दी कि ये लो लिस्ट, और इन लिस्टों पर अगर तुम समझौता करोगे तो हम शामिल हो जाएंगे सीज फायर में। पहला मांग था ईरान का कि अब हम पर कभी कोई हमला नहीं होगा। दूसरी मांग थी कि जो भी हम पर हमला हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करोगे। तीसरी मांग थी कि हमारा परमाणु संयंत्र चलता रहेगा। चौथी मांग थी इस युद्ध के लिए कि भैया होर्मुज स्ट्रीट पर हमारा कंट्रोल रहेगा और हम अब वहाँ से टैक्स लेंगे। सोचिए, जो रोड टैक्स नहीं होता है, जैसे आप टोल टैक्स देते हैं, टैक्स लेंगे। इन सब बात 15 पॉइंट्स दिए ईरान ने लिख कर दिया और इसको अमेरिका को मानना पड़ा क्योंकि उसको अपनी प्रतिष्ठा बचानी थी। वो उस रात कुछ कर नहीं सकता था, उसके बस में कुछ था नहीं, लेकिन उसे बचना था, दुनिया को उसको अहंकार दिखाना था। लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है छन छन कर। खाड़ी देशों से अमेरिका का बोरिया बिस्तर बन गया है। सारे के सारे खाड़ी देशों से अमेरिका सैनिक वापस हो चुके हैं। तो सऊदी अरेबिया ने भी कह दिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है अमेरिका से, हमारे देश में एक भी सैनिक अड्डा नहीं है, एक भी उसका जहाज नहीं है, हमें बिल्कुल ईरान से झगड़ा नहीं करना है। कतर ये बात पहले कह चुका है। तो जॉर्डन हो, कतर हो, सीरिया हो, ओमान हो, बहरीन हो, सऊदी अरबिया हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, सीरिया हो या इराक हो,
इन तमाम देशों से अमेरिका का बोरिया बिस्तर बन चुका है, उसके सैनिक जा चुके हैं, उसका कोई अड्डा नहीं है। तो इस युद्ध में अमेरिका लड़ नहीं सकता था, इसीलिए उसने ये सीज फायर को मान लिया, जो सचमुच उसके लिए अपमानजनक है, इसमें कोई नो डाउट। ये जो समझौता है वो अमेरिका को बिल्कुल घुटनों पर लाता है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय एक समझौता हुआ और उसमें कहा गया कि सबकी भरपाई जर्मनी करेगा, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो इस समझौते में अमेरिका को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया गया, और अब अमेरिका इस युद्ध को दूसरे तरीके से लड़ना चाहता है, और ये बात ईरान जानता है। अब अमेरिका इस युद्ध को प्रॉक्सी वॉर की तरह लड़ना चाहता है, जैसे वो पहले लड़ता आ रहा था। उसकी कोशिश है कि इजराइल को खुला छोड़ दिया जाए, इजराइल लेबनान पर हमला करे, इजराइल यमन पर हमला करे, इजराइल फिलिस्तीन पर हमला करे, हम उसको हथियार पहुंचाएं। लेकिन ईरान अब अपनी औकात जान चुका है, ईरान अपनी ताकत जान चुका है। भारत के एम्बेसी ने तो ईरान की एम्बेसी ने बाकायदा ट्वीट किया है कि दुनिया को चौथी सुपर पावर का स्वागत करना चाहिए। सोचिए, तो अब ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका की बात तो नहीं मानेगा। वो कह रहा है कि सीज फायर तभी होगा जब हॉर्मुज स्ट्रीट से उन जहाज़ों पर हम टैक्स लेंगे जो जहाज़ अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं, या जो देशों ने अमेरिका और इजराइल की मदद की है, बाकी लोग के लिए ठीक है। वो कह रहा है कि अगर लेबनान पर हमला हुआ, अगर यमन पर हमला हुआ, अगर फिलिस्तीन को आज़ादी नहीं मिली, तो हम इस सीज फायर को नहीं मानते, और फिर जो भी हमला करेगा इन तीनों देशों पर, या किसी भी मुस्लिम देशों पर हमला होगा, ओपेक देशों पर हमला होगा, या इस्लामिक देशों पर हमला होगा, तो हम उसके पक्ष में खड़ा होंगे। ईरान तो अब यहाँ तक कह रहा है कि हम ग्रीनलैंड के साथ खड़ा होंगे, हम क्यूबा के साथ खड़ा होंगे। दुनिया में जहाँ भी अमेरिका कोई नाजायज कोशिश करेगा या इजराइल नाजायज कोशिश करेगा, हम वहाँ जाके ढाल बन के खड़े होंगे। और इस बात में दम है। कहा जा रहा है कि अभी भी ईरान के पास बड़ी मजबूती है, उसके पास हथियार है, उसके पास ड्रोन्स है, उसके पास मिसाइल्स हैं। खबर तो सबसे बड़ी ये है सीज फायर के तीसरे दिन कि ईरान ने बाकायदा परमाणु हथियार का प्रक्षेपण कर लिया है, परीक्षण कर लिया है, और उसका नाम दिया है हॉर्मुज स्ट्रीट। ये दिमित्री मेदवेदेव का खुलासा है, जो रूस के कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे और अभी पुतिन के करीबी हैं। रूस ने तो बाकायदा कह दिया कि इस युद्ध में पूरी तरह से अमेरिका हार गया है और इजराइल हार गया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि लेबनान पर हमला जायज़ नहीं है, इंग्लैंड ने कहा है कि लेबनान पर हमला जायज़ नहीं है। साथ ही स्पेन तो अब 2 कदम आगे बढ़ के कह रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में अभी भी शामिल है। लेकिन सोचिए, ईरान इस बार बहुत होशियार है। वो कह रहा है कि अगर इन देशों पर हमला हुआ, लेबनान पर, यमन पर या फिर फिलिस्तीन पर, तो हम रुकेंगे नहीं, और हम भी सीज फायर को नहीं मानते हैं। तो क्या ये युद्ध आगे हो सकता है? क्या अमेरिका को कुछ वक्त चाहिए? उसकी कोशिश थी कि सीज फायर के नाम पर, सीज फायर के बहाने कुछ बड़े शिप जिसमें तेल है और गैस है, वो अमेरिका और यूरोप पहुंच जाएं, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में हालत बहुत ख़राब है। तो सीज फायर के तीसरे दिन ही इतनी ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। सीज फायर के पहले दिन तो गजब हुआ था, रात में सीज फायर हुआ, सुबह में ईरान के कई रिफाइनरी पर हमला हुआ, जिसके बाद ईरान ने कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरबिया पर हमला किया। उसके बाद उसी दिन, सीज फायर के पहले ही दिन, आज तो तीसरा दिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहले ही दिन इजराइल ने लेबनान पर जमकर बमबारी कर दी, जिसमें 300 से 400 निर्दोष लोग मारे गए। उसके बाद फिर से ईरान हत्थे से उखड़ गया। तो ये समझौते का आज तीसरा दिन है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि समझौता हुआ है। लेकिन ये साफ है कि ये युद्ध इतना भयानक हुआ है जिसकी अमेरिका 100 साल तक दर्द नहीं भूल पाएगा। अमेरिका बर्बाद हो चुका है, अमेरिका के हथियारों की मार्केट वैल्यू खत्म हो चुकी है, अमेरिका से अब कोई हथियार नहीं खरीदेगा, अमेरिका खाड़ी देशों से अब भाग चुका है, अमेरिका का पेट्रो डॉलर का कारोबार ध्वस्त हो चुका है, वो बर्बाद है, कंगाल है। और नतीजा यह है कि अब अमेरिका में लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और दुनिया भर में जो कट्टर इस तरह के नेता हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में आए, और उनको अब दुनिया को लग रहा है कि ये लोग दुनिया भर के लोगों को संकट में डाल रहे हैं। ईरान ने भी साफ कहा है कि उन देशों का हॉर्मुज स्ट्रीट से जहाज जाएगा जो न्यूट्रल हैं या इंसानियत के पक्ष में हैं, जो भी अमेरिका और इजराइल के पक्ष में, उनका जहाज नहीं जाएगा, या फिर उनको $2 मिलियन 20 लाख डॉलर का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। सवाल है कि ओमान कह रहा है टैक्स लेना ठीक नहीं है, तो सवाल है, बहरीन भी कह रहा है, लेकिन सवाल है कि उसकी बात सुनेगा कौन? क्या वो ईरान के सामने लड़ सकता है, युद्ध कर सकता है? सऊदी अरबिया ने सरेंडर कर दिया है, जो अमेरिका से लड़ सकता है वो बाकी देशों का क्या? तो ये तो तय है कि सीज फायर के बावजूद
ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट का, ओपेक देशों का, इस्लामिक देशों का नया बादशाह है, सुपर पावर है और दुनिया की चौथी बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन नेशनल दस्तक पर लगातार हम इस सब खबरें दिखाते रहेंगे आपको, आप हमें देखते रहिए। हमारे एक हैंडल पर सारे अपडेट ले सकते हैं। पाकिस्तान इस सीज फायर के पीछे है, इसलिए इस सीज फायर की कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका का कर क्या लेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अंदर से कि सीज फायर के पीछे चीन भी है, जिसने पूरा बना के दिया है डेटा जो ईरान के पक्ष में है। तो सीज फायर पूरी तरह से ईरान के पक्ष में है और अगर अमेरिका नहीं मानता है, क्योंकि उसकी किरकिरी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, तो युद्ध फिर से शुरू होगा। लेकिन सवाल है कि इजराइल का क्या होगा। इजराइल पर ईरान बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है और कह रहा है कि फ़िलिस्तीन को तो आज़ाद करना पड़ेगा, लेबनान पर हमला बंद करना पड़ेगा और यमन पर भी हमला नहीं होगा। मतलब हिजबुल्लाह, हमास और हुती की जो तिकरी है वो फिर से खड़ा हो रही है और ये इजराइल के भविष्य के लिए तो अच्छा नहीं है। आज न कल उसे नक्शे से जाना होगा। ये ईरान की प्लानिंग है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।